नमस्ते एवरीवन। आइए आज के इस वीडियो में इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन आईएलओ को समझते हैं डिटेल्स में। आईएलओ की फॉर्मेशन इस्टेब्लिशमेंट 19 अप्रैल 1919 को हुई थी एज ए पार्ट ऑफ ट्रीटी ऑफ वर्सलेस, जिनका मोटो इफ़ यू डिज़ायर पीस कल्टिवेट जस्टिस। इनका जो स्ट्रक्चर है वो ट्राइपार्टाइट स्ट्रक्चर है, यानी गवर्नमेंट, एम्प्लॉयर्स और एम्प्लॉय तीनों का एक संगम रहता है। और हर एक जो मेंबर स्टेट होते हैं वो 4 डेलीगेट्स को भेजते हैं टू दी आईएलओ। तो 4 डेलीगेट्स में कौन कौन आते हैं? 2 गवर्नमेंट के रिप्रेजेंटेटिव होंगे, एक एम्प्लॉयर के रिप्रेजेंटेटिव होंगे और एक वर्कर के रिप्रेजेंटेटिव होंगे। अब 10 मई 1944 को आईएलओ के द्वारा एक स्टेटमेंट रिलीज किया गया था, जिन्हें कहा जाता है डिक्लेरेशन ऑफ फिलाडेल्फिया, जहां पे इन्होंने कहा कि लेबर इज नॉट ए कमोडिटी। ठीक है। अब इस आईएलओ का मेंबर बनने के लिए 2 कंडीशंस निर्धारित किए गए हैं। अगर आप यूएन के मेंबर हैं, यूनाइटेड नेशंस के मेंबर हैं, तो आप ऑटोमेटिकली आईएलओ के मेंबर बन जाएंगे। लेकिन यदि आप नॉन यूएन मेंबर हैं, ठीक है, तो इसके लिए 2/3 मेजोरिटी वोटिंग की आवश्यकता पड़ेगी। अब देखिए, अगर कोई मेंबर स्टेट विड्रॉ करना चाहता है आईएलओ से, तो 2 साल पहले, मतलब 2 ईयर्स पहले उसे नोटिस देना पड़ेगा। ठीक है। इसके अलावा जो विड्रॉन मेंबर है, अगर वो दोबारा ज्वाइन करना चाहता है आईएलओ को, तो रिप्लाई करना होगा। अब आईएलओ को 3 मेन ऑर्गन्स हैं। 3 मेन ऑर्गन्स कौन कौन है? इंटरनेशनल लेबर कॉन्फ्रेंस, गवर्निंग बॉडी, और तीसरा जो है इंटरनेशनल लेबर ऑफिस। इंटरनेशनल लेबर कॉन्फ्रेंस का काम क्या होता है? एक तरह का ये लेजिस्लेटिव बॉडी है जिनका काम लॉ बनाना होता है। गवर्निंग बॉडी का काम क्या होता है? एग्जीक्यूटिव काउंसिल, मतलब लॉ वगैरह को देखना, सुपरवाइज करना। ठीक है। और ये अपॉइंट करते हैं डायरेक्टर जनरल ऑफ आईएलओ। ठीक है। और तीसरा जो है इंटरनेशनल लेबर ऑफिस, यहाँ पर परमानेंट सेक्रेटेरिएट होते हैं, वो रहते हैं यहाँ पे। और इनका काम क्या होता है? रिसर्च वगैरह करना, पब्लिश करना रिपोर्ट वगैरह। ठीक है। इसके अलावा समझना होगा कि सेशन जो होते हैं आईएलओ को, वो हर एक साल में एक बार तो होते ही हैं, एटलीस्ट 1 तो होते हैं। इसके अलावा इंडिया ने रेटिफाई किया है 47 आईएलओ कन्वेंशन, जिनमें से अभी तक 2 जो इंडिया है रेटिफाई नहीं किया। वो कौन कौन से थे? फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन, और दूसरा जो है राइट टू ऑर्गेनाइज एंड कलेक्टिव बार्गेनिंग। तो बस यही था आईएलओ के बारे में। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।